हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे राइजी चैनल। मेरे राइजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं केसी सिन्हा मैथ चैप्टर 1.1 की सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। तो आइए चलते हैं। पहली क्वेश्चन है कि 5/9। दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि जिसका हर 2 और 5 का गुणनखंड रहे वो जिसका हर 2 और 5 रहे वह 2 और 5 रहे वह शांत होता है। जिसका 2 और 5 नहीं रहे, कोई विषम संख्या रहे तो वह अशांत होता है। जैसे इसका हम देख लेते हैं। 5/9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3, ये हो जाता है 3 तिया 9। इस 3 इसको हम लिखते हैं 5/9 को 3 गुना 3 बराबर 5/3 पे स्क्वायर करने से ये अशांत होता है, क्योंकि 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए हो जाएगा अशांत। इसका आंसर हो जाएगा अशांत। इससे पहले भी दोस्तों हम बात कर चुके हैं, जिसका हर 2 या 5 रहे, इसके अलावा कोई विषम संख्या आता है तो वह अशांत हो जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3/8 इसका हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 3 2 गुनी 2 4 गुनी 2, तो इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है। इसके गुणनखंड में इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। इसमें 2 आ रहा है, इसीलिए यह शांत दशमलव होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि 7/25, तो इसमें 7 इसको 5 गुना 5 हम लिख सकते हैं। हमें पता है कि जिसका हर 2 और 5 आए, 2 और 5 आए वो शांत होता है, तो ये भी हो जाएगा शांत। ये भी शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर में दिया है 21/20। इसका भी हम यदि गुणनखंड करके देखें तो 2 गुना 2 4 गुना 5, इसमें 2 और 5, तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, इसीलिए यह भी शांत होगा। इस पर 2 गुना 5 हम लिख सकते हैं। इसका आंसर भी होगा शांत। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 के क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अविषानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ रहता है शांत, और जो भी शांत, जैसा कि हम जानते हैं अविषानी को शांत दशमलव भी कहते हैं और शांत दशमलव को अविषानी आवृत्ति भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी हल करेंगे। क्वेश्चन 1 में लिखा है, पहली क्वेश्चन में लिखा है 3/8। हम जानते हैं इसका भी यदि हम करते हैं गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको 2 पावर 2 गुनी 2 हम लिख सकते हैं। तो इसमें भी इसके गुणनखंड में भी 2 आ रहा है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
यानी शांत अवसानी हो जाएगा, अवसानी आवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा अवसानी आवृत्ति हो गया आपका। इसी प्रकार दूसरी क्वेश्चन है 23/7। हम जानते हैं इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, सीधा ये अशांत है, ये अनवसानी हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे अनवसानी। प्रकार नंबर 3। इस प्रकार नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 27/40। इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 5, 8 पंचे 40। इसको हम लिख सकते हैं 27/2 पे पावर 3 गुना 5। इसमें 2 और 3 दोनों आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अवसानी। शांत होगा, ये भी हो जाएगा अवसानी आवृत्ति। इस प्रकार सभी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नंबर 4 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 में कह रहे हैं कि 38/35। 38/35 इसका गुणनखंड करके हम देख लेते हैं। 5 गुना 7, इसमें 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अनवसानी। नंबर 5 का क्वेश्चन कहता है कि 25/128। 25/128 इसका यदि हम कर लिख देखते हैं गुणनखंड, तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 2 25। इसका मतलब हुआ, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार आगे के सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। पहली क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 11/17। जैसे कि हम जानते हैं इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा, इसीलिए ये हो जाएगा अनवसानी दशमलव। ये हो जाएगा अनवसानी। नंबर 2 में 3/10। इसका यदि हम गुणनखंड करें तो 3/2 गुना 5, तो इसमें 2 और 5 दोनों इसके गुणनखंड में आ रहा है, इसीलिए हो जाएगा अवसानी। यहाँ लिखा हुआ है अनवसानी, तो जैसा कि हम जानते हैं अनवसानी का मतलब होता है अशांत आवृत्ति। अशांत, इसका फॉर्मूला एक लिख। नंबर 3 में कहता है 7/18। 7/18, तो इसका हम गुणनखंड करें तो 7/3 गुना 3 9 गुना 2, 3 3 9 दूनी 18। इसमें विषम संख्या आ रहा है, इसीलिए हो जाएगा ये अनवसानी। क्योंकि हम जानते हैं जिसके गुणनखंड में 2 और 5 रहे वह अवसानी, 5 नहीं रहे वो अनवसानी होता है। नंबर 4 में दिया है 23/250। तो इसका गुणनखंड हम देख लेते हैं
23 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 गुना 2। इसमें 5 और 2 आ रहा है, इसलिए हो जाएगा अवसानी। इस प्रकार आगे के सभी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहली क्वेश्चन लिखा है 36 बटा 100। तो 36 बटा 100 को हम 0.36 रूप में हम लिख सकते हैं। अतः ये यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए शांत। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 10/3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3.333 इस प्रकार ये आएगा। इसलिए पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अशांत। जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसका शेषफल 0 आ जाए, तो वह शांत होता है, और जिसका पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ये बार बार आता ही रहता है वही अंक, तो वो हो जाता है अशांत। 1/11 इसको हम लिख सकते हैं 0.09। ये 9 बार बार आएगा, इसलिए 9 पे हम ये बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये 9 बार बार आता है, इसलिए ये अनवसानी हो जाएगा, अनवसानी या अशांत। अनवसानी लिखें या अशांत, एक ही बात होता है। क्वेश्चन 4 में है 7/8। तो इसका यदि हम करेंगे दशमलव रूप में, यदि इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.875। ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। इस प्रकार नंबर 5 का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 5 में दिया है 3/10। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.3। ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा शांत। इसके बाद चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 1/3 का दशमलव प्रसार होगा 0.333 आता ही रहेगा, इसलिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 ये लगा सकते हैं। ये हो जाएगा अशांत। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 के प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। सीधा इसको दशमलव रूप में लिखना है, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। नंबर 1 में है 5/16। दशमलव रूप में लिखने के लिए हम अंश में हर से भाग लगाते हैं। तो 16 से भाग लगाएंगे 5 में, 0.3 40 यहाँ हो जाएगा 2, फिर 0 1 4, फिर 0, फिर यहाँ आ जाएगा आपको 2, यहाँ आ जाएगा 8, फिर 0, हो जाएगा 16 पंचे 80। ये पूरा कट रहा है,
इसका दशमलव रूप में लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 0.3125। इस प्रकार सभी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में हम लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नंबर दो में दिया है 10/3। इसको हम लिख सकते हैं 3/9 3.333। इस प्रकार आता ही रहेगा। इस प्रकार आगे के सभी प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद पड़े तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।